नमस्कार। मैं शिवजी यादव। चर्चा के बाद मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव निकट है। हालांकि आज का जो मेरा वीडियो है ये बिहार के राजनीतिक सरगर्मी जो तेज़ी से पलट रहा है उसके ऊपर है। लेकिन मैं आपको बिहार के राजनीतिक सरगर्मी पलटने के से पहले इंडिया गठबंधन की तरफ ले जाना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में आज राजनीतिक उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है इसका पूरा श्रेय इंडिया गठबंधन से को जाता है। इंडिया गठबंधन से इसका तार जुड़ा है, वो मैं समझा रहा हूँ कैसे। इंडिया गठबंधन बनाने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विभिन्न राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक संगठन तो बनाने का काम किया, एक गठबंधन बना। यूपीए 2 को कैंसिल करके इंडिया गठबंधन नाम भी पड़ गया। हालांकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ इंडिया नाम पढ़ना ही एक काम हुआ, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं अब बताता हूँ कि आज जो भी कुछ बिहार में हो रहा है राजनीतिक उतार चढ़ाव, इसका इंडिया गठबंधन से क्या कनेक्शन है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार इवन लालू जी के ही कहने पे जी तोड़ मेहनत करके सबको इकट्ठा किए। वह संयोजक बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या कोई बड़ा पद लेना चाहते थे, उसके लायक भी थे। लेकिन कांग्रेस और खासतौर से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चाहे वो राहुल जी के दबाव में चाहे सोनिया जी के दबाव में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बार बार नीतीश कुमार और सहयोगी और क्षेत्रीय दल कह रहे थे कि आप सीट शेयरिंग का मामला 31 दिसंबर तक पहले कर ले, 31 दिसंबर से पहले कर ले। कौन किस राज्य में कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा आप ये क्लियर करेंगे तो संयुक्त रैली होंगी और सभी दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। और कांग्रेस इस चीज़ को हमेशा टालती गई। उसकी रणनीति रही कि हम चुनाव को जितना लेट जाएंगे उतना हमको फायदा होगा। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी का न्याय यात्रा चालू हो गया, मणिपुर टू मुंबई। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि 24 का चुनाव निकट है और बीजेपी राम मंदिर के प्रतिष्ठा के साथ ही अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का रोज कहीं ना कहीं रैलियां है। तो जो सीटों का बंटवारा लेट हुआ, इसके चलते ये भारी नुकसान हुआ कि आज बिहार में महागठबंधन की सरकार लगभग गिरने के कगार पे है। इसका श्रेय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है। अगर इंडिया गठबंधन में उन्होंने सही समय पे सीट शेयरिंग कर दिया होता, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, किस राज्यों में ये बट गया होता, तो आज नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन बेशक एनडीए के सामने, मोदी जी के सामने बहुत बड़ा चुनौती होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस दोषी है। अब मैं आ रहा हूं बिहार की जो गतिविधियां है। बिहार में टोटल 243 सीटें हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी है 79 सीट, उसके बाद बीजेपी है और तीसरे नंबर पे जेडीयू है। लेकिन जब आप नीतीश कुमार जी बीजेपी से जैसा कि अलायंस करने जा रहे हैं, इस समय आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, 19 विधायक कांग्रेस के पास है, 16 विधायक लेफ्ट के पास है। टोटल 114 विधायक हुए, 222 पे सरकार बनती है। उसके बाद हम जीतन राम मांझी की हम जो पार्टी है उसके पास 4 विधायक है, एक निर्दल है, एक ओवैसी जी का है, एआईएम का। अब ये लोग, हालांकि ओवैसी जी से भी इनको विधायक मांगने का मुंह नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके 4 विधायक लालू जी तोड़ चुके हैं, तो आज वो मांगने के भी उस लायक नहीं बचे हैं। अगर ओवैसी जी भी दे देते हैं और अपना निर्दल भी आ जाता है साथ में जो कि मंत्री हैं, तो 2 इधर भी मंत्री बन सकता है। तो 2 ये और 114 और 4 जीतन राम मांझी जी के हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, तो 4 2 6 14 6 20। अभी 2 विधायक कम पड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2 विधायक कम लालू जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब 90 में भी वो मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुमत साबित किया था। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का पलड़ा भारी है। बीजेपी और जेडीयू मिला के 127 विधायकों का बहुमत हो रहा है, जो कि सुरक्षित आंकड़ा है। अभी आने वाला समय बताएगा कि बिहार में किसकी दिवाली मनेगी। फिलहाल सबसे जो बड़ा नुकसान है, इंडिया गठबंधन लगभग खत्म। उधर ममता जी बंगाल में ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान का दिया हम अकेले लड़ेंगे, अखिलेश जी का भी यूपी में लगभग अकेले ही है। वो जयंत चौधरी जी को पश्चिमी यूपी में 7 सीटें दे चुके हैं, 60 से 65 सीटों का खाका खींच के तैयार है। 10 से 15 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है। तो जो एक सच पूछिए तो इंडिया गठबंधन अभी बना ही कहा था, बनने से पहले ही
खत्म हो गई। इसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है। कोई कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, उसकी बड़ी जिम्मेदारी था, मोदी जी को टक्कर उनसे लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों ने भी जल्दीबाजी दिखाया और थोड़ा सा अनुभव की कमी दिखा, और कांग्रेस ने भी अपना दरिया दिल नहीं दिखाया। नतीजन 2024 का चुनाव लगभग हाथ से निकल गया। इंडिया गठबंधन के हाथ से तो फिलहाल निकल गया। अब एकमात्र पार्टी बची है बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमार मायावती जी की। इस पार्टी से लोगों की उम्मीदें हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी है। हिंदी पार्टी समेत साउथ, कर्नाटका, तेलंगाना, कई राज्यों में, मतलब कि 29 राज्यों में से कम 20 से 21 राज्यों में बीएसपी का संगठन है, वोट परसेंट है। अब बहुजन समाज पार्टी के पास ये ऑप्शन है और कांग्रेस के पास कि सभी रीजनल पार्टियां अगर आपका साथ नहीं देती है, अगर वो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव पूरे सीट पर लड़ती है तो लड़ने दीजिए। अगर बहुजन और कांग्रेस का देशव्यापी पूरे देश पे अलायंस गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से लड़ाई में जान आ जाएगा। और ज़्यादा बड़ा जान अगर आना है, अगर कांग्रेस को अपनी गलती सुधारना है, तो तुरंत बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर बहुजन से देशव्यापी गठबंधन का घोषणा कर दे। रीजनल पार्टियां अपने हर राज्य में बीजेपी को रोकने के लिए जहां वो मजबूत है वो मजबूती से लड़े, और बहुजन कांग्रेस अपना अलग से चुनाव लड़े। एकमात्र यही रास्ता है फिलहाल। जो पूरा इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ा और बिहार में जो राजनीतिक उठापटक है, इसका पूरा श्रेय कांग्रेस और राहुल गांधी को जाता है, जो अभी यात्रा में बिजी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश जी हो, ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, तेजस्वी जी हो, ईडी और सीबीआई सिर्फ कांग्रेस के ही पास नहीं जाता है। केजरीवाल जी को भी नोटिस है, तेजस्वी जी को भी जमीन के बदले में, जॉब के बदले में नोटिस है, और झारखंड सरकार को भी नोटिस है, सबको नोटिस है। तो कल अगर बीजेपी फिर केंद्र में आती है, और देश केंद्र से चलता है, राज्य नहीं चलता। राज्य एक प्रधानी है, राज्य एक ग्राम प्रधानी है। राज्य के पास क्या पावर है? आप कोई भी भर्ती करोगे, पुलिस का करोगे, टीचर का करोगे, वो अपने यहाँ से जांच कर देगा, ईडी लगा देगा, सीबीआई लगा देगा। भाई कानून कहाँ बनते हैं? कानून संसद में बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बनते हैं। लोकसभा में आरजेडी की सदस्यों की संख्या कितनी है? 0। अखिलेश यादव की संख्या कितनी है लोकसभा में? महज 5। क्या करेंगे आप? किस कानून का विरोध कर लेंगे? कोई भी कानून आपके बस की नहीं है, सब कानून पास हो जाएंगे। तो आपको जानना होगा, मैं पहले के भी वीडियो में बता चुका हूं, जो बीपी सिंह ने ये ओबीसी को आरक्षण दिया था, हाँ, तो ये केंद्र में उस समय रीजनल पार्टियां, चाहे लालू जी थे, मुलायम जी थे, शरद जी थे, पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी, सब सक्रिय थे। अगर आप केंद्र के राजनीति से इतना विमुख हो जाएंगे तो समझिए आप गांव की प्रधानी का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। और केंद्र में जब तक बीजेपी रहेगी, राज्य में आप कभी भी प्रभावशाली नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी बिहार में हो रहा है। अगर आज केंद्र में बीजेपी है, उसका तो फायदा मिल रहा है ना। वहाँ पे केंद्र में बीजेपी थी तो भी तो एमपी की सरकार पलट दी गई, गोवा की पलट दी गई, हर जगह पहुंच गई। तो मेन सरकार केंद्र की होती है। राज्य के सरकार में अगर आप नेता प्रतिपक्ष और बतौर सीएम भी बन के क्या कर लेंगे? सीएम तो थे ना, आरजेडी सरकार में थी ना, ममता बंगाल में सरकार में थी ना, लेकिन कुछ नहीं डाल कर रहा है। इसलिए रीजनल पार्टियों से भी निवेदन है कि आप केंद्र की राजनीति को धुरी माने, राज्य की राजनीति पर निर्भर न हो और बीजेपी को रोके। हालांकि फिलहाल कांग्रेस से बड़ा भूल हो चुका है, जो सीट शेयरिंग में लेट कर दिया, इससे इंडिया गठबंधन बनने से पहले टूट गया, जिसका पहला साइड इफेक्ट बिहार में सरकार लगभग गिरने के कगार पे है। अब आने वाले समय में ही बताएगा। अब कोई करिश्मा ही बिहार की सरकार को बचा सकता है, वरना नीतीश जी का बीजेपी की तरफ जाना तय है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, निश्चित तौर पे कांग्रेस और बहुजन के लोग सोचेंगे और दोनों लोग देशव्यापी पे अपना गठबंधन करें, छोड़े इंडिया गठबंधन। अगर किसी को भी स्टेट में बहन जी को आने से दिक्कत था तो अब तो दिक्कत दूर हो गया, इंडिया गठबंधन रहा ही नहीं। तो कांग्रेस बहुजन के साथ देशव्यापी पे अलायंस करे, लेकिन फिर वही गलती ना करे जो इंडिया गठबंधन में कर दिया। सीट शेयरिंग में समय कम है, बीजेपी चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। आप तुरंत अलायंस करके राज्य वाइज सीटों का बंटवारा तय कर दे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए अपना धर्म कर्तव्यों का निर्वहन करें। जय हिंद।